मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, भगवान ने प्रहलाद से कहा था कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों में से किसी को भी हम मृत्युदंड नहीं देंगे। तो ये बाणासुर का जो जन्म हुआ ये प्रहलाद के वंश में ही हुआ। इस दृष्टि से भगवान ने बाणासुर के केवल हाथ काटे, बाणासुर को मृत्युदंड नहीं दिया। बाणासुर महादेव का परम भक्त, तो इस दृष्टि से अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए थे। राजा नरक की कथा बताई। कृष्ण के पुत्र पौत्र आदि जब घूमने के लिए गए, एक कुएं में देखने लगे, तो उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट था। चिपकुली के जैसा होता, गिरगिट रंग बदलता। दृष्टि स्पर्श मात्र से मुक्त हो गया। परीक्षित ने कहा वो कौन? सुखदेव जी कहते हैं राजा नृग ही गिरगिट बने। परीक्षित ने कहा राजा नृग तो बहुत बड़े दानी थे, वही क्या? बोले हाँ वही। तो बोले वो गिरगिट कैसे बन गए ये तो बताइए। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, क्या हुआ कि राजा नृग इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे कि वो गायों को दान करते थे, तो गाय के सींगों में स्वर्ण को मढ़ करके ब्राह्मण देवताओं के लिए दान में देते थे। एक दिन बहुत सारी गाय थी, दान में दे रहे, बहुत सारे ब्राह्मण देवता खड़े हुए। एक ब्राह्मण देवता को गाय दे दी। अब वो गाय ब्राह्मण देवता के हाथ से छूटी, दौड़ लगा करके राजा की गाय में फिर से मिल गई। उसी गाय को राजा ने कोई दूसरे ब्राह्मण को पकड़ा दिया। अब बहुत सारी गाय थी, बहुत सारे ब्राह्मण देवता थे, तो वो ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर के गए। इतने में बीच में ही वो दूसरे ब्राह्मण देवता मिल गए जिनकी गाय भाग गई थी। बोले ये गाय तो राजा ने हमें दान में दी थी। बोले नहीं, ये तो राजा ने हमें दान में दी। नहीं, ये गाय तो राजा ने हमें दी। दोनों ही ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। एक काम करो, राजा के पास चलो, वो निर्णय करेंगे। राजा के पास गए। राजा भैया हमने ध्यान नहीं दिया, भीड़ ज्यादा थी, एक गाय हमने 2 जगह दान में दे दी। एक काम करो, पहले ब्राह्मण से तुम मान जाओ, दूसरी गाय ले लो। नहीं यही चाहिए। दूसरे से कहा देखो तुम मान जाओ, दूसरी गाय ले लो। नहीं यही नहीं। राजा ने खूब समझाया, तुम गौशाला ही ले लो पूरी। नहीं यही ले लो। तुम्हें पूरी गौशाला सौंप देंगे, मान जाओ। नहीं हमको तो यही चाहिए। राजा निर्णय नहीं कर पाए। जब राजा की मृत्यु हुई तो यमराज ने पूछा कि पाप भोगना चाहोगे या पुण्य? तो राजा नृग ने कहा कि पाप कितने? बोले एक। कौन सा? बोले गाय का निर्णय नहीं कर पाएगा। अच्छा, और पुण्य कितने? यमराज ने कहा आसमान में तारे कम पड़ जाएंगे, इतने पुण्य है तुम्हारे जीवन में। तो अब देख लो, पाप भोगोगे या पुण्य? तो बोले जब पाप एक है तो हम पाप ही भुगत लेंगे। अच्छा चलो ठीक। उस पाप के कारण राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। आज कृष्ण के पुत्र पौत्र आदियों ने देखा है, दृष्टि स्पर्श मात्र से मुक्त हो गए राजा नृग। बलराम जी महाराज ब्रज यात्रा पर घूमने के लिए निकल गए। समय बीता। अच्छा, एक काशी का राजा है जिसका नाम है काशीराज। उसका ही एक मित्र है जिसका ही नाम है पौंड्रक।
और पौंड्रक ने अपने नाम के आगे पता है क्या लिखा? वासुदेव पौंड्रक। वासुदेव इसने अपने मन से ही लगा दिया। यूं समझो नकली भगवान बन बैठा। ये नकली भगवान आजकल तो है ही, लेकिन उस टाइम पर भी थे, कृष्ण के टाइम। हाँ, मैंने पढ़ा था इंडिया टुडे में शायद 25-26 प्रकार के नकली भगवान इस धराधाम को घूम रहे हैं। डायरेक्ट कहते हैं कि हम ही भगवान। हाँ। अब क्या करें, आजकल क्रेज बन गया, क्रेज। 50-60 हजार चेले हो गए, 3-4 लग्जरी आश्रम बनवा लिए और 2-3 VIP गाड़ी खरीद ली, बस अपने नाम के आगे सीधे भगवान लिखना शुरू कर दिया। अब क्या करें? राम जी एक थे, त्रेता युग में शांति थी। द्वापर युग में श्री कृष्ण एक थे, शांति थी। और कलयुग में इतने सारे भगवान हैं पर फिर भी शांति नहीं। क्या कर रहे हैं प्रभु, कुछ तो करो। कोरोना इतना फैल रहा है, एकदम आशीर्वाद दे के गाय वही कर दो। नहीं, जो भगवान बने घूम रहे वो इतना डर रहा है कि वो आश्रम से ही बाहर नहीं निकल रहा। अब बोली भाली पब्लिक है बेचारी, बोले भाले लोग, वही कहते कि नहीं वो हमारे गुरु जी भगवान नहीं है। कई भगवान तो बेचारे कोरोना पॉजिटिव हो चुके, अब भगवान कोई कोरोना हो गया, ये मामला समझ में नहीं आया। अब किसको कौन समझाए? और उनके चेले हैं जो मानते ही नहीं, वो कहते हैं लीला कर रहा है, लीला। चलो ठीक, तो देखो भैया लीला देखो। तो पौंड्रक जो था, तो इसने साहब क्या किया कि 2 हाथ इसके असली थे, अच्छा 2 इसने लकड़ी के बनवा के पीछे से फिट करवाए, 4 हाथ तो करने थे। नकली मतलब नकली क्या है? फोटो काफी प्रूफ होती है, प्रूफ। असल असल है, नकल नकल। तो अब कृष्ण के तो ऑलरेडी 4 हाथ थे, वो तो है ही 4 भुजाना, लेकिन इसने 2 लकड़ी के पीछे से बनवा के फिट किए। कृष्ण तो वास्तव में ही रास रचाते, पर ये रुपया पैसा खर्च करता और उधर से नाचने वालियों को बुलवा करके नृत्य करता। नकली भगवान मतलब नकली भगवान। अब बैठे बैठे किसी ने कान भर दी इसके मित्र में, बोले काम करो, कृष्ण को लिख दो पत्र। कैसा? कृष्ण को लिख दो कि तुम अपने नाम के आगे आगे से वासुदेव लिखना बंद कर दो। वासुदेव 2 नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। और नहीं लिखोगे तो हमसे लड़ने के लिए आ जाओ। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। काशीराज ने कान भर दिए। मूर्ख ऐसे ही होते, संत और मूर्ख दूसरों के फूकने से ही बचते। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। इसको बात जमा दी तो जम गई बात। पत्र लिख दिया, सीधा पत्र लिख दिया, सीधा कृष्ण के लिए। वासुदेव लिखना बंद करो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण आ गए सेना लेकर, और ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ। खेल ही खेल में भगवान ने पौंड्रक नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। लगे हाथ काशीराज का भी उद्धार कर दिया। पर द्वैत नाम का वानर राम अवतार से गद्दारी कर रहा। राम जी की सेना में था द्वैत, और राम जी छोड़ रहे उसको। कई लोग होते अपने साथ ही रहेंगे और अपने साथ ही गद्दारी करेंगे। उस सेना में था राम जी, वो तब से गद्दारी कर। राम जी कहेंगे उस तरफ जाओ, उधर उधर है सो। और ये 8-10 बंदरों को लेकर के 150 बंदरों को
और रास्ते में अरे चलेंगे अभी इधर ही बैठो, ऐसे लड़ते लड़ते पागल हो जाएंगे, चल चलेंगे और क्या, युद्ध थोड़ी ना अभी खत्म हो, बहुत चलेंगे। तो ना तो खुद लड़ने को जाए, अच्छा दूसरे बंदरों को जाने, खुद तो बैठा 150 को और बिठा लिया। कई लोग विचित्र होते। तो ये द्वैध नाम का वानर राम जी की सेना में था और जब से ही गद्दारी कर रहा है और राम जी ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, अब उसको छोड़ते आ रहे हैं। लेकिन अब कृष्ण अवतार है तो अब भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तुमको नहीं छोड़ा जाएगा, और भगवान कृष्ण ने खेल ही खेल में द्वैध नाम के वानर का उद्धार कर दिया। सीधी उंगली से घी नहीं निकला, उंगली को टेढ़ा कर दिया। राम तो सीधे थे लेकिन कृष्ण टेढ़े हो गए। जो काम राम अपने जीवन में नहीं कर पाए, पेंडिंग में पड़े जो काम, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने अवतार धारण कर लिया। इस दृष्टि से कहते हैं उद्धार किया। द्वैध नाम के वानर का उद्धार हुआ। आइए थोड़ा ब्रज का आनंद लेके आते। श्री बलराम जी ब्रज में, और ब्रज यात्रा पर जब बलराम जी पहुंचे तो ब्रज में तो बड़ा आनंद, श्री कृष्ण का गोपियां स्मरण करती रहती, अरे राधा बाग घूंघरा नाचे, सावरिया की बांसुरी बदरा मन बाजे, राधा बाग घूंघरा नाचे।